नमस्कार बच्चों, मैं जाधव एस वाई गोखले एजुकेशन सोसाइटी सर डीएम पेटिट हाई स्कूल संगमनेर। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को कक्षा 8वीं हिंदी पाठ्यपुस्तक सुगम भारती से पाठ 4 श्रद्धा और प्रयास इस पाठ के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लेखक का परिचय देख लेते हैं। बच्चों, इस पाठ के लेखक है काका कालेलकर जी। इनका जन्म 1885 में सातारा महाराष्ट्र में हुआ। इनकी मृत्यु 1989 में नई दिल्ली में हुई। बच्चों, ये मराठी भाषी होकर भी काका साहब ने हिंदी की भी सेवा की है। अपने देश विदेश की अपनी यात्राओं के बड़े रोचक संस्मरण लिखे हैं। गांधी विचार के प्रचार प्रसार का अनुपम कार्य आपने किया है। 1964 में भारत सरकार द्वारा आपको पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया है। तो बच्चों, उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं, उसे भी देख लेते हैं। महात्मा गांधी का स्वदेशी धर्म, राष्ट्रीय शिक्षा का आदर्श हिंदी में है और स्मरण यात्रा है। लोकमाता मराठी में है। हिमालयनो प्रवास, जीवनानो आनंद ये उनका गुजराती में है। बच्चों, इस पाठ की प्रस्तावना इस तरह है कि ये पाठ एक पत्र रूपी पाठ है। पत्र लेखन कला की एक लोकप्रिय विधा है। इसके माध्यम से पत्र पाने वाले को लक्ष्य कर लेखक अनेक ज्ञानप्रद बातें पाठकों तक पहुंचा देता है। महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन तथा रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे कई महान व्यक्तियों द्वारा लिखे गए पत्र विश्व धरोहर बन गए हैं। काका कालेलकर जी ने महात्मा गांधी जी के विचार, चिंतन, सिद्धांत निष्ठा आदि का वर्णन किया है। आपका मानना है कि श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, सत्यनिष्ठा आदि गुण ही जीवन को सफल बना देते हैं। तो बच्चों, चलते हैं इस पाठ की ओर। बच्चों, इस पाठ का नाम है श्रद्धा और प्रयास। श्रद्धा मतलब विश्वास और प्रयास यानी प्रयत्न, कोशिश। यहाँ पर काका कालेलकर जी अपनी पुत्री शांति को पत्र लिखते हुए कहते हैं, चिरंजीव प्यारी पुत्री शांति, तारीख 21 दिसंबर 1967 का पत्र मिला। इसमें भी अपना कोई विचार, अनुभव या निर्णय नहीं है। एक ही विषय का उल्लेख है। जो कुछ भी हम करें समझ बूझकर करें, यह नसीहत अच्छी है। नसीहत मतलब उपदेश, शिक्षा। पूज्य बापूजी भी कहते थे कि मनुष्य का जीवन कर्ममय तो होना चाहिए, किंतु साथ साथ विचार भी हो। बापूजी के जर्मन जू दोस्त कैलेनबैंक बापूजी से कहते थे, आपके हर काम के पीछे स्पष्ट विचार, चिंतन और सिद्धांत निष्ठा होती है। क्षण क्षण ऐसी नित्य जागरूकता देखकर हम आश्चर्यचकित होते हैं। दूसरा प्रमाण पत्र गांधी जी को पंडित मदन मोहन मालवीय जी की ओर से मिला था। वे बापूजी से कहते थे, कैसा आश्चर्य है कि हम अनेक लोग मिलकर अनेक ढंग से चर्चा करने पर भी जब हम निर्णय नहीं कर सकते तब आपके पास आते हैं। आप सबको संतोष हो ऐसा निर्णय देते हैं अथवा रास्ता सुझाते हैं। यह तो ठीक, लेकिन कितनी जल्दी तुरंत निर्णय पर देते हैं। बड़ा कौतुक होता है। पूज्य बापूजी के मुँह से भी ये बातें सुनी थी। पूज्य बापूजी सिद्धांत निष्ठ तो थे और उनके सिद्धांत उनको अंध नहीं बनाते थे। सिद्धांतों का निर्णय और व्यर्थ के तार्किक बुद्धि से करते नहीं थे। इसलिए मैं कहता था, गांधी जी कभी भी तर्ककारत नहीं थे। तुम्हारे पत्र हमेशा प्रश्नार्थक ही होते हैं, लेकिन तुम्हारे प्रश्न सुंदर ढंग से रखे जाते हैं। प्रश्न के आसपास का वायुमंडल
वायुमंडल मतलब वायु का घेरा। प्रश्न के आसपास का वायुमंडल उपस्थित करके ही प्रश्न को सजीव किया जाता है। इसीलिए प्रश्न की चर्चा करने में आनंद आता है और विचार विस्तार से लिखने की इच्छा होती है। श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, कल्पना, अभ्युपगम यानी अंगीकार, पास जाना आदि सब बातें अपनी अपनी दृष्टि पेश करते हैं। किंतु जब हम जीवन दृष्टि को प्रधानता देते हैं, प्रधानता यानी प्रमुखता, तब इन सब का आप ही आप सामंजस्य हो जाता है। जीवन ही एक ऐसा सर्वमंगलकारी तत्व है जिसमें सब दृष्टियों का अभेदान है। सामंजस्य और समन्वय, समन्वय यानी संयोग, मेल, सामंजस्य और समन्वय ही जीवन का सच्चा व्याकरण है। उन्नत जीवन के लिए मनुष्य को बुद्धि के आगे जाना है, इसमें शक नहीं। लेकिन आगे जाने के लिए पासपोर्ट तो बुद्धि से ही लेना चाहिए। बुद्धि ने जिस रास्ते को ही गलत और त्याज्य बताया, त्याज्य मतलब त्याग करने योग्य, उस रास्ते को तो तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। जब बुद्धि कहते हैं कि फलाने रास्ते जाने से लाभ है या हानि है, मैं जानती नहीं, क्योंकि मेरी पहुंच उस दिशा में, उस क्षेत्र में है नहीं, इसलिए मैं तुम्हें उस रास्ते को आजमाने की अनुमति देती हूँ, आशीर्वाद भी देती हूँ। मुझे वहाँ न ले चलो, क्योंकि मेरी मदद वहाँ न होगी। तब हम गूढ़ क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। वहाँ श्रद्धा ही मदद कर सकती है। शायद बात सही होगी, शायद कुछ मिलेगा, प्रयत्न निष्फल नहीं होगा। ऐसे भाव से प्रवृत्त होना श्रद्धा का रास्ता है। जब श्रेष्ठ लोग कहते हैं और मेरा मन भी उस ओर झुकता है, तब वह चीज़ जरूर सही होगी, ऐसा मानने की तरफ अनुकूल झुकाव, यही ही है सच्ची श्रद्धा का रास्ता। ज्ञान के कई क्षेत्र हैं जिनमें श्रद्धा की मदद के बिना यात्रा का प्रारंभ नहीं हो सकता। किंतु जो आदमी श्रद्धा को ले बैठता है और यात्रा का कष्ट नहीं करता, उसे क्या मिलने वाला है? श्रद्धा के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होगा और केवल श्रद्धा से भी नहीं होगा। तो क्या चाहिए? चाहिए ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न, प्रयोग और कसौटी करने की तत्परता। ये प्रयोग तत्परता से, सत्यपरायणता से वही कर सकेगा जो निर्भय, निर्भय मतलब निडर और प्राणवान है। इसके लिए संयतेन्द्रिय होना जरूरी है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। अब कहो, तर्क, बुद्धि, समझ, श्रद्धा, कल्पना, अभ्युपगम, इनमें कोई विरोध है? मनुष्य के अनुभव और साक्षात्कार भी एकांगी हो सकते हैं और वचन सत्य होते हुए भी सत्य को पूर्ण रूप से व्यक्त करने में असमर्थ भी हो सकते हैं। इसलिए धर्म ग्रंथों का, ऋषि वचनों का और महावाक्यों का अर्थ समय समय पर व्यापक होता आया है। अंतिम सत्य अर्थात परम सत्य समझने में भी विकास पाया जाता है। जहाँ अति श्रद्धा है, वहाँ गुरु के वचनों का व्यापक अर्थ करते भी शिष्य डरता है। कभी कभी गुरु लोग शिष्यों की ओर से अति श्रद्धा की ही अपेक्षा रखते हैं। ऐसे लोगों ने ही सिद्धांत चलाया है, श्रद्धा रखो तो बेड़ा पार है। बेड़ा पार होना मतलब उद्धार होना। श्रद्धा रखो तो बेड़ा पार है, उद्धार हो ही जाएगा। इसमें अलम बुद्धि आती है जो प्रगति के लिए मारक है। सत्यनिष्ठा, आत्मनिष्ठा और अनुभव मूलक जीवन निष्ठा, यही मुख्य बात है। काका के सब प्रेम शुभाशीष। तो बच्चों, उम्मीद है
कि आप लोगों को यह पाठ समझ में आ ही गया होगा। इसमें श्रद्धा के गुण, प्रयत्न करने के गुण बताए गए हैं और इस पाठ के नीचे जो कठिन शब्दार्थ है वही कठिन शब्दार्थ आपको आपकी कॉपी में लिखने हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।